अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबा खान की। लाइबा खान के हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे उनका घर टूट गया है या उनकी सेपरेशन हो गया, उनके घर पे कोई बहुत बड़ी आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि उन्होंने एक कोर्ट लगाया था जिस कोर्ट को सुनने के बाद लोगों को लगा कि बस अब उनका घर टूट चुका है। और फिर क्या हुआ वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि उन्होंने लिखा क्या था। उन्होंने लिखा था, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं सिवाय उस आदमी के जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। लेडी डायना ने जब ये कोर्ट लगाया था तो फिर सबको लगा था कि उसके घर में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आप सबको याद होगा जब लाइबा खान ने शादी की और जिस शख्स से शादी की तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद ये की थी कि इन्होंने अपनी पहली बीवी को और बच्चों को छोड़ा है, जिसकी वजह से लोग इनकी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थे। लाइबा खान ने निकाह काफ़ी अर्सा पहले किया जब वो उम्रे पर गई थी। उम्रे पर जाने के बाद वहीं पर उन्होंने निकाह कर लिया था, लेकिन लोगों को उन्होंने काफ़ी देर बाद, काफ़ी सालों बाद बताया था। और जब ये बताया था और शादी काफ़ी, आपको पता है, कंट्रोवर्सी का शिकार रही। लोग तनकीद करते रहे कि इस शख्स की पहले से एक बीवी है, बेटी है, और इस शख्स ने सिर्फ लाइबा खान के चक्कर में अपनी पहली बीवी और बच्ची को बिल्कुल इग्नोर करते हुए इस शादी को ये शादी की है। और लोग लाइबा खान को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करते रहे कि सिर्फ अमेरिका के वीज़े के लिए, हालांकि वो जिस शख्स से शादी कर रही हैं उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसकी कोई बहुत सारी बातें बोली गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बोला था कि लाइबा खान खुद कौन सा हसीन और जमील और ख़ुद कौन सा बहुत खूबसूरत है, और इस तरह की बातें भी हुई थी। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो ज़्यादातर कमेंट्स इसी तरह के थे। लेकिन अभी जब इन्होंने ये कोर्ट लगाया तो फिर लोग क्या लिखते हैं उस पर मैं आपको बताता हूँ कि होम ब्रेकर को ये बात समझनी चाहिए कि जो बंदा अपनी पहली बीवी के साथ बेवफाई कर सकता है वो दूसरी को भी आराम से छोड़ सकता है। अभी तो सिर्फ उन्होंने कोर्ट लगाया है और तुसी घर तोड़न तक पहुँच गए हो। मैं नहीं पता कि तुसी कदम ऐसा क्यों सोच लेंदे हो। अच्छा, इसके बाद एक और है नताशा, वो लिखती हैं कि बाजी अगर आप उस शख्स से लव की उम्मीद कर रही हैं जिसने अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया तो गलती फिर आपकी है बाजी। मतलब आपको जब ये पता था कि किसी ने आपके नाम और आपकी मोहब्बत के पीछे पहली बीवी और बच्ची को छोड़ दिया, वो आपको छोड़ते हुए देर नहीं लगाएगा। इसके बाद अलीज़े लिखती हैं, ये तो डॉक्टर नबीहा से भी आगे निकली। अच्छा डॉक्टर नबीहा को यहाँ लाइबा खान से क्यों मिला दिया? मेरी तो समझ से बाहर है, ये क्या चल रहा है भाई? ये तो बड़ा जे करती थी ये तो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि अगर किसी का घर टूट रहा है या फिर किसी का घर ख़त्म हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हो रहे हैं या तलाक हो रही है, तो लोगों को इतनी खुशी क्यों होती है भाई? अगर दोनों का घर टूट जाएगा आपको सिर्फ ये खुशी होगी कि इसने पहली बीवी को छोड़कर इससे शादी की थी, निकाह किया था, चलो ठीक है, उसने इजाज़त नहीं दी, इन्होंने शादी कर ली। शादी की इजाज़त तो अल्लाह देता है, मतलब शरीयत तो इजाज़त देती है ना, निकाह कर लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी गफलत और गलती है कि आप पहली बीवी को सताएं, उसका हक अता ना करें, अपनी औलाद को इग्नोर करें और दूसरी बीवी के चक्कर में कि वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। मतलब लाइबा खान के अलावा हटकर एक बात करो कि वो तो बहुत यंग है, बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? मैंने आपको पहले बताया था, एक दिन रात को मुझे बाहर से कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि देखो मेरे लिए खबर आप बना सकते हो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी पहले उसने मेरे शोहर से पैसा खाया, मेरे शोहर को अपने साथ लगाई रखा, बाद में उस एक्ट्रेस की माँ ने उससे शादी कर ली। मैं सारी बातें सुन रहा था, एक्ट्रेस का नाम भी सुना, मेरे ना यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं बाहर रहकर अपने बच्चों को खुद पालती हूँ, इंग्लैंड या कनाडा से थी, तो कहती है कि मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। आज वो जो शख्स फलां एक्ट्रेस का बाप बना हुआ है ना, वो कभी पहले उसके साथ फिरता था, फिर उसकी माँ ने उसके साथ अब दोस्ती बना ली, फिर उसके बाद शादी कर ली। अब वो शख्स पलट कर नहीं देखता कि मैं बाहर बच्चों को कैसे पाल रही हूँ। तो
ऐसा होता है कि इस तरह का जब घर टूटता है तो फिर खुशी होती है कि अब पता चला ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप पहली बीवी को दुख देकर ये सब करते हैं। लेकिन ये तो हम नहीं जानते कि उन्होंने पहली बीवी को दुख दिया या बीवी ने पहले इतने ज़्यादा दुख दिए कि वो लाइबा खान को ढूंढने चली। अच्छा, एक और आपको बात बताऊँ, लाइबा खान हो या बाकी भी जितनी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, वो ये सोच कर शादी कर लेती हैं कि बाहर उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो ये नहीं सोच कर करती कि बाहर जा तो रही हूँ, क्या सुख मिलेगा, क्या वो खुश रखेगा। ये सोच कर शादी कर लेना कि बाहर इसके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, ये सब कुछ है, भाई नहीं। अभी आप फ़िज़ा अली को देखें ना, फ़िज़ा अली बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में वीडियोस बना रही होती हैं, ये वो, तो मुझे बड़ा चीप लग रहा होता है कि यार आप इतनी महंगी गाड़ी में वीडियो बना कर दिखा रही हैं कि आपने खुद परचेज़ की है, क्या आपने अपने पैसों से ये गाड़ी ख़रीदी है। तो फिर समझ में आती है कि आप किसी को दिखाएं कि देखें मैंने इतनी स्ट्रगल की है, मैंने इतनी अपनी मेहनत से ये पैसा जोड़ा है और ये मैंने गाड़ी ख़रीदी है। अपनी मेहनत से अगर आप एक 70 भी ख़रीदते हैं ना, उस पर फ़ख्र होता है, लेकिन किसी के पैसों पर अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं तो मेरा ख्याल है फ़ख्र नहीं करना चाहिए। शोहर का पैसा आपका पैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको ये डैशे वैशे नहीं मारनी चाहिए। बहरहाल मेरी तो यही राय है। और दूसरी बात यह है कि लाइबा खान ने भी कभी ये कुछ अनाउंस नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है सिवाय उस शख्स के जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। अब लड़ाई झगड़ा हो सकता है कुछ हुआ और उन्होंने ऐसा स्टेटस लगा दिया हो। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये जो है ना पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन लगता नहीं है। अब क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, जितने इसके धूम धड़के और चर्चे हैं उतनी ही जल्दी ये शादी टूट जाएगी। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी जवेरिया अब्बासी के बारे में, जो कि शादियों के बारे में कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ फेक शादियाँ, दिखावे की शादियाँ, दिखावे की रिलेशनशिप। जवेरिया अब्बासी जो कि कभी शबून अब्बासी की वाइफ हुआ करती थी, वो उनसे एक पॉडकास्ट में पूछती हैं, माया पूछती हैं कि माया वो जो कभी जाली वो मॉर्निंग शोज़ किया करती थी ना, वो जो कंट्रोवर्शियल और कभी छापे मार रही हैं कि ये अब्बा जी किसी और के साथ लगे हुए हैं, ये बहू किसी और के साथ, वो उस तरह के जो वो करती थी। खैर वो उन्होंने अपना वेट शेट लूज़ कर लिया, अब तो बड़ी स्मार्ट लगती है। उनके साथ एक ड्रामा किया था जिसका नाम था ताल्लुक, जियो का था, हुमायूं सईद, सलीम महराज, माया और हम थे उसमें। खैर जवेरिया अब्बासी कहती हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से इंडस्ट्री में धड़ाधड़ शादियाँ हो रही थी, धड़ाधड़ शादियाँ हो रही थी, और ये एक डबल मीनिंग जुमला भी उसमें इस्तेमाल हुआ कि भाई शादियाँ हो रही थी कि भाई करने को कुछ है नहीं, चलो घर में है तो क्या करें, घर में कुछ कर ही लेते हैं। तो उस पर वो हंसी भी आपस में दोनों बहुत ज़्यादा। खुद डबल मीनिंग जुमले बोलें जो मर्ज़ी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई और बोले तो इनको लगता है कि यार ये यूट्यूबर्स कितने घटिया बातें करते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं। खुद ही अपने पॉडकास्ट को वायरल करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। अच्छा खैर, अब कोविड में किस किस की शादी हुई और वो धड़ाधड़ टूटी, वो तो कहती हैं कि जिस तरह से धड़ाधड़ शादियां हुई टूटी भी वैसी। अब मैं ज़रा आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी शादियां कोविड में हुई और वो चली और टूट गई। खैर सबसे पहले तो हम बात करते हैं, उनका इशारा पता नहीं किसकी तरफ था, लेकिन समीना अहमद और मंजर साहब की जो शादी हुई आप सबको पता है, उस एज में उन्होंने शादी की। दोनों मेरा हाल है 70 से ज़्यादा के हैं। तो दोनों ने जब शादी की तो मंजर साहब भी एक कामयाब एक्टर हैं, अभी दुनियापुर में उनका बड़ा ज़बरदस्त नवाब का कैरेक्टर था, मज़ेदार कैरेक्टर था। और समीना अहमद जो है वो भी हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं। इस उम्र में शादी की, लोगों ने कहा टांगे खबर में, सांस लेने की हिम्मत नहीं, फ़लाँ नहीं, शादी कर ली। भाई शादी की, बहुत अच्छा किया, उनकी शादी कायम है, दोनों मोहब्बत प्यार और साथ रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो अपनी कभी कोई तस्वीर या वीडियो लगाते हैं। आगा अली हिना अल्ताफ़, इनकी शादी टूट गई। अब जाहिर है कि इनकी जब शादी हुई तो इन दोनों की नहीं आपस में बन सकी। खैर सारा खान और फलक शब्बीर की शादी हुई, पहले आगा अली और सारा खान की होनी थी, नहीं हुई। आगा अली ने जल्दबाजी में दिखाने के लिए हिना अल्ताफ़ से शादी कर ली, शादी नहीं चल सकी। दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी लगाते थे, ये वाला काम तुमने करना है, ये काम मैंने करना है, ये तुमने करना है, ये मैंने करना, आधा तुम्हारा आधा मेरा। वो ये आधे आधे के चक्कर में ना मियाँ बीवी नहीं बन सके। बस
वो जस्ट बिजनेस पार्टनर या टाइम पास और इस तरह का उनका कोई रिलेशन बना। खैर वो नहीं चल सका, लेकिन सारा अली और फलक शबीर का आपस में जो रिश्ता बना वो बहुत कामयाब रहा, अभी तक कामयाब है। फलक शबीर उनको बहुत बड़े बड़े घर और ये सब कुछ देते रहते हैं, और जब वो ये लगाती हैं कि देखें मुझे कितना प्यारा घर दिया है फलक ने, मुझे कितनी प्यारी अंगूठी दी है, डायमंड का सेट दिया है, तो लोग इनको कहते हैं कि ये दिखावे मत किया करें, ये शोदेबाजी ना किया करें, इस तरह की चीज़ें लोग बोलते रहते हैं। लेकिन उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है और अल्लाह करे चलती रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, और अभी पिछले दिनों आप सबको पता है फलक शबीर को भी लोगों ने काफ़ी लताड़ा था, काफ़ी ट्रोल किया था कि भाई पाकिस्तान में छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन फिर कौन कौन सी चीज़ें निकल कर आई आप सबको पता है। इसके बाद जी सज्जल और आहत की शादी हुई धड़ाधड़ में, लेकिन ये शादी ना चल सकी, ज़्यादा देर ना चल सकी। और अब इनका इशारा जवेरिया वासी का किसकी तरफ है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद सदफ कमल शहरोज सब्जवारी, बड़ी कमाल शादी। उनकी जो शादी टूटी थी वो एक अलग कंट्रोवर्सी थी। शहरोज ने कहा कि कमल जो सदफ है उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए क्योंकि वो एक अच्छी और शरीफ लड़की है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने उसी के साथ शादी कर ली, और अब उनकी शादी माशाल्लाह से कामयाब है, एक बेटी भी है। अच्छा, एक और शादी है जो कि धड़ाधड़ में हुई, धड़ाधड़ में शादी हुई, लेकिन वो शादी चल ना सकी। फरियाल महमूद और दानियाल राहिल की, उनकी भी डिवोर्स हो गई। अब ये वो शादियां हैं, ये वो रिलेशन हैं जिनके बारे में वो ये कह रही हैं कि लोगों ने कोविड में बस जिसके साथ दोस्ती थी उसके साथ शादी कर ली, लेकिन वो शादियां चल ना सकी। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या वो नसीब मुकद्दर की बात है या फिर जल्दबाजी के फैसले हैं, और आपको इनमें से किसकी शादी टूटने का बहुत ज़्यादा दुख है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अरसलान भट्ट के बारे में, जिन्होंने मामिया शाह जाफ़र को बहुत करारा जवाब देते हुए कहा कि उनकी एक फिल्म आने वाली थी जिसके लिए उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट किया और मेरे पर इल्ज़ाम लगाया। आप सबको याद होगा कि मामिया शाह जाफ़र ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में नई आई थी तो एक एक्टर थे जिनका नाम था अरसलान। पहले तो दूसरे अरसलान समझे गए, और फिर उनकी बीवी को भी गुस्सा आया, लोगों को भी गुस्सा आया कि भाई ये अरसलान खान जो है, अरसलान खान आई थिंक सो, को ये ऐसी हरकतें करते थे, ये तो बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत सोबर लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये बातें हुई। तो फिर जब ये मामला ज़्यादा बिगड़ने लगा तो फिर मामिया शाह जाफ़र ने कहा कि अरसलान खान नहीं बल्कि अरसलान भट्ट थे जिन्होंने अपनी बेल्ट उतारी, मुझे मारना चाहा और कहा कि मैं आपके साथ फ्रेश होना चाहता हूँ। इसके बारे में अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में अरसलान भट्ट ने बताया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। उनकी फिल्म आ रही थी फरहान सईद के साथ, लव दी सॉन्ग, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करूं कि जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की पब्लिसिटी हो जाए और मेरी फिल्म कामयाब हो जाए। अब अरसलान खान ने उन पर 2 केसेस किए हुए, लेकिन मामिया शाह जाफ़र ने भी इन पर बहुत बड़ा केस किया हुआ है। मामिया ने कहा कि मेरे पास तमाम गवाह और सबूत। अब ये जो सारी बात मैंने आपके सामने रखी, मुझे ये लगता है कि ये बहुत गलत हरकत है। क्या कि जब एक वक्त था तब आपने कुछ नहीं किया, आपने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया होगा, साथ में काम भी करते रहे होंगे, साथ में आप लोगों की चलती रही होगी। अगर नहीं भी चलती रही तो कई साल पहले की ये बात है जब वो इंडस्ट्री में नहीं आई थी। तो अब आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया और अब आकर एक दूसरे पर केसेस भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अजीब, मतलब बहुत, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है यार। ये कम से कम ये जो कुछ हो रहा है ना, मी टू वाला काम, कि भाई अच्छा जब तुम इंडस्ट्री में आई थी तो तुम्हें किसने छेड़ा था, अच्छा जब तुम छोटी थी तो तुम्हें किसने क्या किया था। ये बातें अब आकर बताने से क्या होगा? हो सकता है कि जिसके बारे में आप बता रही हैं वो शख्स तौबा कर चुका हो। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब आप आई थी तब आपके साथ उस बंदे ने ऐसा किया था, तब आप नहीं बोली, तब आपने, मैं मामिया शाह जाफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसे जो मॉडल्स ये सब कुछ फेस करती हैं, और मैं बार बार कहता हूँ ये सैयद नूर साहब और बाकी जितने भी लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ क्या गिव एंड टेक होता है? क्या यहाँ पे कास्टिंग काउच
यहाँ पर आपको किसी एक्ट्रेस को काम देते हुए प्रोड्यूसर ये सब कुछ कहते हैं कि प्लीज़ ज़रा मेरी भी माने, वो बहुत सारे डायरेक्टर ये सब कहते हैं नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये 110% सच है, रियलिटी है कि ऐसा होता है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब आप खामोश होते हैं, फिर आप काम करते रहते हैं उसी के सीरियल में 1 2 4 5, फिर किसी वक्त जाकर बिगड़ जाती है और आप कहते हैं जब मैं आई थी ना तब फलां एक डायरेक्टर था, फलां एक एक्टर था जो मेरे साथ ये हरकतें करता रहा, मैं तो मासूम थी, मैं छोटी थी। लेकिन जब आप छोटी थी तब आपके साथ कोई बड़ा भी आता था, जब आप छोटी थी तब आपको बहुत सारी और भी चीज़ों का पता था, तब आप क्यों नहीं बोली? अब आकर मी टू का हिस्सा बनने के लिए आप दुनिया के सामने ये बातें करते हैं। और मेरी ये जो बात है ना कि अब हो सकता है वो शख्स जो कभी इस तरह का हो अब उसने तौबा कर ली हो, अब वो ये सारे गुनाहों से अपनी माफ़ी चाहता हो। लेकिन मसला ये है कि जिस शख्स ने आपके साथ ऐसा किया उसी शख्स के साथ फिर आपने काम भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मामिया शाह जाफ़र के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में बात करूँ जो अक्सर ये बयानात देती हैं कि वहाँ उसने ये किया, मैंने उसे टोक दिया, मैंने कहा कि तुम ये कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन फिर वो पूरा सीरियल भी आपने काम किया, अगला सीरियल भी उसके साथ काम किया। तो मैं जब ये सुन रहा होता हूँ डायरेक्टर से या किसी से, मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार एक सीरियल किया, दूसरा किया, तीसरा साथ करवाया, फिर उनके साथ घूमना फिरना, और अब आकर उनको पता चला कि उसका नाम लेना, उसको बदनाम करना, तो समझ से बाहर है ना यार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नवाज सईद के बारे में, जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना की शर्ट पहनकर बड़ा ज़बरदस्त ऐसे पॉज बना के लगाया, लेकिन लोगों को ज़रा नहीं अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी हुण जेड़ा उन्होंने जितना सी ना वो भी नहीं हो जीते। दूसरा, ये आप क्या शर्ट पहन कर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही हैं? मैं उनकी फ़ैन हूँ। मेसी के अलावा एक और किसी ने लिखा हुआ था, मेसी के अलावा इनको पूरी टीम में किसी का नाम तक नहीं पता होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा कि भाई खुदा दा वास्ता दे शर्ट ला दो, वो बेचारे मैच खेलना छड़ देंगे। पता नहीं क्या क्या लिखा यार, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लोग नवाज सईद से इतना ज़्यादा क्यों जो है वो उलझ रहे हैं और क्यों उनको इतना बुरा लग रहा है कि भाई उन्होंने ये शर्ट क्यों पहनी है, हालांकि एडा बड़ा मसला भी नहीं सी। अच्छा, लिखते हैं जी अर्जेंटीना को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे फालतू लोगों को सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। अर्जेंटीना के लेवल का इनको अंदाज़ा भी नहीं है, शर्ट दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं जैसे ये कोई ऑफिशियल अर्जेंटीना की सेलिब्रिटी हो। यार आपने हमारी सेलिब्रिटीज़ को इतना हम समझ लिया यार, वाह क्या आप बात करते हो, सही कह रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है कि वाकई उनको नहीं पता होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। अब अर्जेंटीना वालों ने इसको देखकर हार जाना है। एडी भी गल नहीं है, मतलब एडी सोहनी कुड़ी देख के वो हार जाएंगे? वाह, एडी सोहनी कुड़ी देख कर ते वो दिल नाल खेडणगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसको मेसी के अलावा टीम के किसी और प्लेयर का नाम तक नहीं आता होगा। लो जी यार, आप पता नहीं क्यों ऐसे उनको बेचारी को इतना ट्रोल कर रहे हैं। मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मैंने कहा चलें इस खबर को ऐड कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, कोई बंदा किसी टीम को पसंद करता हो या किसी प्लेयर को पसंद करता हो, उसकी तस्वीर वाली शर्ट पहन ले या उस मुल्क की शर्ट पहन ले, तो उसको इतना ट्रोल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। खैर, बात हम ये जो असल आज की इस वीडियो में मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि कभी भी वक्त गुजर जाने के बाद किसी पर इल्ज़ामात ये चीज़ें लगाना ठीक नहीं होता। दिल की भड़ास तो निकाली जा सकती है, लेकिन इसमें सिवाय आप अपनी और दूसरे की बदनामी के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छी बात यह है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज से कोशिश करते हैं कि बुरे जितने लम्हात है ना, उनको अपनी ज़िंदगी से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। जितने ज़िंदगी के बुरे लम्हात हैं उनको अपनी ज़िंदगी से भुला देने की कोशिश करते हैं। जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको रुलाया, आपको रुसवा किया, उनकी याद तक अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों का अपनी ज़िंदगी में होना या उनकी याद, उनका ज़िक्र, ये सब आपको तकलीफ़ देता है। अगर आपका हाथ या सर या बाजू किसी पत्थर के नीचे फंसा हो
तो क्या आप क्या चाहेंगे? अपना हाथ निकालें, अपना बाजू, अपना सर निकालें उस पत्थर के नीचे से, उस तकलीफ से ख़ुद को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे कि उसी कांटों वाली झाड़ियों में या उसी पत्थर के नीचे अपने आप को फंसाए रखेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे ना? तो चले, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आज से हम उन सारी तकलीफ़ों और उन सारे बुरे लोगों से, हर उस बात से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारी आज की सुबह और रात को बेकार बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।